हर एक मकाम में जला फिर दिया दिवाली का, हर एक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का, सभी के दिल में समा भा गया दिवाली का, किसी के दिल को मज़ा खुश लगा दिवाली का, अजब बहार का है दिन बना दिवाली का। नमस्कार, आप सभी को हिंदी खबरिया परिवार की ओर से दिवाली की दिली मुबारकबाद, इस उम्मीद के साथ कि शब्द मुबारकबाद से किसी के जज्बात टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर नहीं बिखरेंगे। दरअसल हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसके फूलों में हमारे त्यौहार हर तरह के रंग भरते रहते हैं। त्यौहार हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा होते हैं और हिंदुस्तान की रंगारंगी में चार चांद लगा देते हैं। त्योहारों का मौसम बिछड़ों को मिलाने, रूठों को मनाने, मोहब्बत के जोत जलाने, अपनों और गैरों के साथ खुशी मनाने का मौसम होता है। लेकिन हमारे दौर में कुछ ऐसी रस्म चली है कि हर चीज़ एक ख़ास ऐनक से देखी जाने लगी है, और अगर उस ऐनक में दिखने वाली चीज़ अपने मन के मुवाफिक नहीं होती तो फिर हमारी नाजुक संवेदना किसी ज़ख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगती है। हालिया दिनों में एक बेरीढ़ के कारोबारी ने अपने दिवाली के कलेक्शन के लिए पर्शियन से उर्दू में उधार लिए हुए कुछ शब्दों का इस्तेमाल क्या कर लिया। अनेकों नाजुक संवेदनाएं जख्मी परिंदों की तरह फड़फड़ाने लगीं। इन संवेदनाओं के चोटिल होने ने ऐसा माहौल बनाया जैसे उर्दू में कभी दिवाली मनाई ही नहीं गई थी। आज इस वीडियो में हम उर्दू के इस रूप की हल्की सी झलक दिखलाएंगे कि उर्दू ने दिवाली की रोशनी को कैसे रंगो रोगन से मनव्वर किया है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारे त्योहारों में दिवाली को ख़ास मुकाम हासिल है। अंधेरे से उजाले का सफ़र किसे अच्छा नहीं लगता। जब रात की जोगन अपनी काली लटों का साया आसमान पर फैलाने लगे और किसी मासूम बच्चे के दिल की धड़कनों की तरह हज़ारों लाखों दीप छिदज पर टिमटिमाने लगे, तो इस दिलनशीन दृश्य से शायर का दिल कैसे रोशन नहीं हो सकता। जब शायर का दिल रोशन होता है तो उसकी ज़ुबान से फूल झड़ने लगते हैं। देखिए नज़ीर बनारसी के दिल पर यह रोशनी कैसे असर करती है। घुट गया दम अंधेरे का आज अकेले में, हर नज़र टहलती है रोशनी के मेले में, इस तरह से हंसती हैं आज दीप मालाएं, शोखियां करें जैसे साथ मिल के बाल आएं। हर गली नई दुल्हन, हर सड़क हसीना है, हर देहात अंगूठी है, हर नगर नगीना है। उर्दू शायरी श्री राम के जिक्र से भरी पड़ी है, चाहे वो अल्लामा इकबाल हों जिन्होंने राम को इमाम हिंद कहा है, या पंडित ब्रज नारायण चकबस्त जिन्होंने रामायण और राम पर अनेकों नज़में लिखी हैं। तो ऐसे में दिवाली का त्यौहार हो और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जिक्र न हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। उर्दू के मशहूर शायर अर्श मलशानी राम के वनवास की बात, उनके घर वापसी का चित्रण किस जीवंत अंदाज में करते हैं, आप भी देखिए। ये रात यादगार है उस नेक ज़ात की, उस पैकरे खुलूस की वाला सिफात की। 14 बरस के बाद जो आया वतन में राम, हर लब था वक्फ नगमा तो हर दिल था शाद काम। थी रश के नूर सुबह बनारस अवध की शाम, अहले अयोध्या की ज़ुबां पर था ये कलाम। हम बेबसों का काफिला सालार आ गया, बनबासियों के फौज का सरदार आ गया। दिवाली जीत है अंधकार पर रोशनी की, अंधेरे पर उजाले की, नफरत पर मोहब्बत की, बुराई पर भलाई की। दिवाली त्यौहार है उम्मीदों, आशाओं और उमंगों में रोशनी भरने की। सबसे बढ़कर ये कि हिंदुस्तान का त्यौहार है। हिंदुस्तान जिस दिल में भी बसता है, इस त्यौहार की चमक दमक वहाँ मौजूद होती है। हिंदुस्तानी शायरों को ये सहूलत है कि वो दिवाली की चमक दमक को, दिवाली की रंगीनी को, दिवाली की रोशनी को, दिवाली के स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, और उन्होंने उसे महसूस किया है। लेकिन पाकिस्तानी शायर जो कभी इस रंग का हिस्सा थे, आज उनके लिए रंग, ये चमक दमक, ये स्पर्श नॉस्टेल्जिया बन गए हैं। वो दिवाली और दूसरे हिंदुस्तानी त्योहारों को महज यादों में ही मनाकर मायूस हो जाते हैं। कतील शिफाई हिंदुस्तानियों के लिए कोई अनजान नाम नहीं है। उनकी गज़लें हिंदुस्तान में भी काफ़ी मशहूर हुई हैं। उनकी इस नज़्म के कुछ शेर देखिए। दूर परदेश की राहों में भटके हुए राही, दिल में फिर याद तेरी आई है मेहमा की तरह। वो सरे शाम दरो बाम पर जलते दीपक, क्या मेरी तरह तुझे याद नहीं आते हैं। रोशनी में नहाए हुए वो उजले मंजर, क्या निगाहों में तेरी आज भी लहराते हैं। क्या वो बीते हुए पुरनूर चमकते लम्हे आज भी दिल में तेरी गीत कोई गाते हैं।
पाकिस्तान के एक और शायर हैं इब्न इंशा, उनकी यादों में भी हिंदुस्तानी रंग अपने पूरे आबोताब के साथ मौजूद है। हिंदुस्तान के मेले ठेले, यहाँ की गहमा गहमी, मंदिरों की बजती घंटियाँ, बगल की मस्जिद की अजान, घाटों पर पानी भरती पनहारियाँ उनकी यादों के मेले में उनके साथ रहती हैं। दिवाली के दिए उनके लिए भी ख्वाब बन जाते हैं। वो कहते हैं, भौरा चाहे फूल की डाली, सूखे खेत कोंपल मांगे, एक घंघोर बदलिया काली, धूप जले कहीं साया चाहें, आधी रात दीप दिवाली। ये तो रही दिवाली को उसके असल रूप में देखने की बात। दरअसल बेशुमार उर्दू शायरों ने दिवाली को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है और उसे एक बड़े मेटाफर यानी रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर चरख चेंटवी दिवाली के बहाने अपनी महबूबा को कुछ ऐसे बुलाते हैं, जल रहे हैं दिए मुंडेरों पर, हो रहा है करम अंधेरों पर, जो तुम बनकर किरण किरण आओ, दागे दिल भी हंसे सवेरों पर। उर्दू में दिवाली पर लिखी शायरी पर अगर बात की जाए तो दफ्तर के दफ्तर स्याह होते चले जाएंगे, लेकिन दिवाली का जिक्र पूरा नहीं होगा। जो लोग जुबान को धर्म से जोड़ते हैं उनको मालूम ही नहीं कि जुबान बनती कैसे है। मजे की बात यह है कि अगर आप उर्दू का विरोध हिंदी भाषा में करेंगे तो बिना उर्दू आपका काम नहीं चलेगा, और अगर हिंदी का विरोध उर्दू में करेंगे तो बिना हिंदी बोले आपका काम नहीं चलेगा। अंत में देखिए उर्दू शायर पंडित बाल मुकुंद अर्श मलसियानी दिवाली को लेकर हिंदुस्तान की मिली जुली संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं। रगबर की पाक याद का उन्वा लिए हुए, जुल्मत के घर में जलवे ताबा लिए हुए, तारीकियों में नूर का सामा लिए हुए, आई है अपने साथ चिरागा लिए हुए। अल्लाह रे ये ताब ये तनवीर ये जमाल, खुर्शीद की नजर भी है जमनी यहाँ मुहाल, तारी है जाहिदों पे आलम सुरूर का, अब किस लिए ख्याल हो हुरो कसूर का। और अंत में ये कि सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे उस किनारे क्या। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।